चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है और इस बार यहां भी नया चेहरा हो सकता है। 2017 में प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष बने। अग्रवाल फिर चुनाव जीते, बहुमत भी बीजेपी को मिला, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल अब कैबिनेट में जाना चाहते हैं, इसलिए नए स्पीकर के लिए भी मंथन शुरू हो गया है। अनुभवी और जानकार विधायक को स्पीकर पद पर बैठाने की तैयारी है। नियमावली को समझता हूं, क्योंकि वहां पे नियम के अनुसार सदन चलता है, इसलिए नियमावली का ज्ञान भी होना जरूरी है, विधानसभा का ज्ञान भी होना जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई अच्छा चेहरा और एक सुलझावा होगा। राज्य में अभी बंशीधर भगत सबसे सीनियर विधायक हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब माना जा रहा है कि भगत को ही विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व सौंपा जा सकता है। पिछली सरकार में भगत संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभाल चुके हैं। सीनियर मोस्ट विधायक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। वो जो निर्णय करेंगे सबको स्वीकार है। हालांकि दूसरे और तीसरे विकल्प के रूप में बिशन सिंह चुफाल और मुन्ना सिंह चौहान के नामों की भी चर्चा है। चुफाल भी लगातार छठी बार विधायक बने हैं, तो मुन्ना सिंह को विधायी कामों का अच्छा जानकार माना जाता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। अगले 6 महीने के लिए फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं और इससे पहले उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने के बजाय जंगल की आग की तरह बढ़ रहा है। टिकट बेचने के आरोप लगने पर हरीश रावत ने जवाब दिया है और कह दिया है कि इस होली पर उनकी राजनीति का दहन कर देना चाहिए, जबकि नेता विपक्ष गलतियों से सीखने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने खुलेआम कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत पर चुनाव में टिकट बेचने के आरोप लगाए और चुनाव हार चुके हरीश रावत को ये बात इतनी बुरी लगी कि पार्टी को भगवान बताते हुए प्रार्थना की कि मुझे निष्कासित कर दिया जाए और सबको दिक्कत है तो होली के दिन मेरी राजनीति का दहन कर दें, मेरी सियासत को जला दें। टिकट बेचे हैं तो ऐसा व्यक्ति तो नहीं चाहिए कांग्रेस के अंदर, इसलिए मैंने कांग्रेस को ऑफर किया है, बल्कि भगवान से प्रार्थना की है। अब कांग्रेस को क्या ऑफर करूं, इस समय सभी तकलीफ में हैं, ये समय कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान कांग्रेस मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। एक व्यक्ति जो है जो इतने पदों से नवाजा गया हो और सब कुछ किया गया हो, यदि वो टिकट बेचता है, पद बेचता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की तो सार्वजनिक कांग्रेसी में क्यों सार्वजनिक जीवन में जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसे हरीश रावत को उत्तराखंड वालों को चाहिए कि पकड़ करके खड्ड में दबा दें। हरीश रावत ने कहा कि अगर वो पार्टी में झगड़े, हार और बर्बादी की वजह है तो वो पार्टी भी छोड़ देंगे, लेकिन तभी जब पार्टी कहेगी। हरदा ने कहा बीजेपी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उनके नाम के साथ जोड़ रही है तो अब अपने भी लात मार रहे हैं। फसल बोए कोई और काटे कोई और को गलत बताने वाले नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि अब 2022 में जो गलत हुआ उसे भविष्य में सुधारने पर काम होना चाहिए। टिकट वितरण में हमको इस बात का भविष्य में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जहां पर पूरे 5 वर्ष तक जो है मेहनत कर रहा है उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये मेरा मकसद था। और कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग बैठेंगे और जब हार पर मंथन होगा तो सब बातें सामने आएंगी। आपको ये क्यों लगा, आपको लगा कि इस बार ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, देखिए अभी आपको पता है, तो जब हुआ है तो तभी तो मैंने कहा, नेता मैं क्यों कहता। कांग्रेस की करारी हार ने पार्टी के बड़े नेताओं में कलह आसमान पर पहुंचा दिए और टिकट गलत बंटने से लेकर टिकट बेचने की बातों पर बड़े नेता भिड़े पड़े हैं। अब बदले बिगड़े माहौल में कांग्रेस का भविष्य सुधरने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिखती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।